हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2026 में जारी पहली वैकेंसी के विषय में जानकारी लेकर के उपस्थित हुए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC ने पहली जो है वो वैकेंसी जारी की है 2026 की। वो भेषजिक मुख्य परीक्षा से संबंधित है। ठीक है, ये 28 तारीख को इन्होंने जो है ना आज इसमें नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें 9 मार्च से जो है इसका जो अप्लाई है वो शुरुआत होगा। ठीक है, और 29 मार्च तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। 5 तारीख तक शुल्क के विषय में जानकारी एकत्र करवाई जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर जो है जो दिया गया है वो जानकारी आपको दे दी गई है। इसमें भेषजिक परीक्षा 2000 और इसके लिए कुल हुए 560 पोस्ट। 560 जो पोस्ट हैं उसके लिए इन्होंने आवेदन पत्र आमंत्रित करवाए हैं। ठीक है, और इनके लिए ऑनलाइन सिर्फ क्या चीज़ है आपको जो वो है प्रोसेस है, फॉर्म वगैरह अप्लाई है वो ऑनलाइन ही आपको भरना होगा। ठीक है, और अंतिम तिथि है 29 मार्च। ओके, और इसमें कह रहा है EWS के लिए, यानी जो EWS की श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वे आवेदन पूर्व दिनांक 1/4/2025 से 29/3/2026 ठीक है अंतिम के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र ठीक है 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 29/3/2026 के बीच ही EWS का जो प्रमाण पत्र है ठीक है जो 2024-25 के लिए निर्धारित किया गया हो और 2025-26 हेतु मान्य हो को ही क्या कहते हैं वहाँ पर अप्लाई करवाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है 14/3/2019 द्वारा जो निर्धारित प्रारूप है उसमें ही क्या जाना अनिवार्य है। ओके, तो यहाँ पर जो दिया गया है वो अलग अलग दिया गया है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो लॉगिन है वो पेट रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपको लॉगिन करना पड़ेगा 2000 परीक्षा। ठीक है, तो PET ठीक है 2000 ठीक है 25 परीक्षा का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके आधार पर आप क्या करेंगे लॉगिन करेंगे। फिर उसके बाद आप जो है उसमें जो है सभी चीज़ें आपका प्रोसेस पूरा होता चला जाएगा। फ़ोटो वगैरह वो क्या करेगा, फ़ोटो हस्ताक्षर चाहें तो अलग से आप अपलोड करें, चाहे तो वहाँ पर जो डला हुआ है पहले से फॉर्म वहीं से आप क्या कर दीजिए, यानी कि वहाँ से आप इसे अपलोड कर दीजिए, वही वाला क्या हो जाएगा मान्य हो जाएगा। ठीक है, जो फीस है वो ऑनलाइन ही अप्लाई होगी और फीस इस समय क्या चीज़ जाएगा मात्र 25 रुपये लगेगी। ठीक है, 25 रुपये फीस जो है वो अप्लाई करने समय लगेगी और अभी आपको जो है ना यानी फीस दिखाई ये पड़ रही है। ठीक है, सभी के लिए चाहे जो हों आरक्षित वर्ग हों ठीक है कोई भी हो सभी के लिए क्या है 25 रुपये आवेदन का जो प्रोसेसिंग शुल्क है वो सिर्फ क्या होगा इसमें जमा करना पड़ेगा। ओके, और जो है ना फार्म का एक प्रिंट आउट अपने पास क्या है रख लेना है। फॉर्म का प्रिंट आउट कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में क्या हो जाएगा ये पेनिक होगा जो है कुछ जो है यानी कि आप इसमें क्या कर सकते हैं कुछ संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहला क्या चीज़ है पत्राचार का पता, अन्य विवरण जैसे EWS एवं आरक्षित की श्रेणी। ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं इसमें कर सकते हैं आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता ठीक है संबंधी दर्ज किया गया विवरण और वैवाहिक स्थिति, सिर्फ इस पर ही क्या कर सकते हैं आप ठीक है अपना परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद है पदों का जो विवरण है वो दिया गया है आपका। ठीक है, यहाँ पर जो पद हैं ठीक है ये इसका है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भेषजिक ठीक है लेवल 5 का है। ठीक है, अनारक्षित 224 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति 118, 11 अनुसूचित जनजाति 151, अनपिछड़ा वर्ग 56 EWS और 560 कुल हैं। स्थायी और अस्थायी जो है ना यानी कि रूप में है ये। यहाँ पर सभी को क्या किया गया है यानी कि आरक्षण के लिए क्षैतिज आरक्षण के लिए दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 11 ठीक है, और यहाँ पर है दृष्टिहीनों के लिए कोई नहीं। ठीक है, बधिर और श्रवण शक्ति से यानी कि 11
और 11 जो है वो क्या चीज़ हैं, यानी कि और दूसरे बौनापन आदि के द्वारा, कुष्ठ रोग आदि, ठीक है। और यानी कि उसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए 28, महिलाओं के लिए 112 और खिलाड़ियों के लिए 11 पद, ठीक है। तो दिए गए हैं इसमें। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो यानी कि वो हैं क्या बोलते हैं स्थायी निवासी हैं, उन्हीं को ही मिलेगा, बाहर के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही क्या होगा, लागू होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ पर योग्यताएं क्या होनी चाहिए ये ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भेषज यानी फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो और जो है ना स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश में पंजीकृत भी होना उसे चाहिए, ठीक है। ये इसके लिए क्या है, योग्यता है, ठीक है। और इसके साथ अधिमान्य योग्यता, प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष की सेवा या एनसीसी में बी प्रमाण पत्र प्राप्त हो, ये होगा। आयु जो है वो दी गई है 30 जून से गिनी जाएगी। 1 जनवरी से 30 जून की अवधि के में विज्ञापित किए जाएँ, वहाँ पर जुलाई से लिया जाता है। तो इसमें 18 वर्ष से लेकर के और 40 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या किया गया है, उन्हें इनकी छूट भी मिलेगी। अब इसमें पाठ्यक्रम जो दिया गया है वो आप लोग देख लीजिए। इसमें कुल 100 प्रश्न पत्र यानी 100 प्रश्न होंगे और 1/4 अंक क्या होगा, नेगेटिव नहीं कटेगा। और इसमें आपका दिया हुआ है पाठ्यक्रम पूरा। इसमें विषयगत ज्ञान 65 अंक का, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास 15 नंबर का, उत्तर प्रदेश 20 अंक का। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन 100 अंक के होंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, औषध विज्ञान, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मानव एवं संरचना विज्ञान, ठीक है, स्वास्थ्य विज्ञान, और यहाँ पर है फार्मास्यूटिकल, न्यायशास्त्र, ठीक है, और फार्माकोलॉजी यानी टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग स्टोर, हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी, ये सब क्या है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से इनके 65 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और जो है कंप्यूटर में आपको ये सभी चीज़ें आएगा, ओके। कंप्यूटर में जो दिया गया है इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर संबंधी इंटरनेट संबंधी जानकारी, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, भविष्य के कौशल, सुरक्षा और तकनीकी, इंटरनेट, ठीक है, ये सभी। उत्तर प्रदेश की जो जानकारी है वो इसके अंतर्गत आएगी। उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, नृत्य, लोक साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, सांस्कृतिक संसाधन और जलवायु, ओके। और साथ में मिट्टी, वन, वन्यजीव, खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, समसामयिक घटनाओं पर उत्तर प्रदेश की विशेष जानकारी। इंग्लिश में भी क्या है आपका पूरा ये सिलेबस दिया हुआ है। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्या कर सकते हैं, ठीक है, सिलेबस देख सकते हैं, ओके। तो ये थी जानकारी। और जिन्होंने पेट 2025 दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का पेट 2025 दिया हुआ है, वो ही सिर्फ इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पेट 9 तारीख से है। पेट के जो आपका यानी कि डैशबोर्ड है वहाँ से क्या करिए, अप्लाई करिए और फिर वहाँ लॉगिन कीजिए, फिर अप्लाई करिए, ओके। यदि किसी को कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग ज़रूर इसमें कमेंट कीजिए। और आप लोगों को जीएस के विषय में और आपके सब्जेक्ट के विषय में कुछ यहाँ से जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग यदि इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर साथ में जुड़िए और आप लोगों के जो तैयारी है वो करवाने में मदद की जाएगी, ओके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो है इसी तरह से जानकारियों से आप लोग जो है अपडेट होते रहिए, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने से पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। ऑल द बेस्ट।